अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी नजर डाल। वफाकी बजट 2026 और 27 के बाद टैक्स इस्लाहात, नए मालियाती इक़दामात और इनके कारोबारी और कानूनी असरात पर माहिरीन की राय जानने और अहम सवालात के जवाब तलाश करने के लिए लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम पोस्ट बजट सेमिनार लाहौर टैक्स हाउस में मुनक़द हुआ, जहाँ मुल्क भर से टैक्स माहिरीन, सीनियर वकला, चार्टर अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, ताजर बरादरी और टैक्स प्रैक्टिशनर ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर राणा साकम मुनीर, नायब सदर मियां उस्मान जवेद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक गुज्जर, जॉइंट सेक्रेटरी अली रजा चीमा, जनरल सेक्रेटरी साद अयूब खान और पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद भट्ट, सीनियर नायब सदर शेख यासीन, नायब सदूर शहबाज कादर, आमर हनीफ, राणा मंजूर हुसैन और दीगर ओहदेदारान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सेमिनार के मेहमान खसूसी एपलेट ट्रिब्यूनल इनराइट रेवेन्यू के जुडिशल मेंबर शफकत अली भुट्टा थे, जबकि पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन राणा मुनीर हुसैन ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान टैक्स बार के सदर शेख एहसानुल हक, साबिक सदर मोहम्मद नईम शाह, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, साबिक सदर लाहौर टैक्स बार चौधरी कमरुज़्ज़मान समेत टैक्स बार के साबिक और मौजूदा ओहदेदारान भी शरीक हुए। लाहौर टैक्स बार के सदर राणा साकम मुनीर ने इस्तकबालिया खिताब से कहा कि वफाकी बजट के बाद टैक्स कवानीन से मुतल्लक दुरुस्त मालूमात की फराहमी वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे इल्मी फोरम न सिर्फ टैक्स दहिंदगान की रहनुमाई करते हैं, बल्कि कारोबारी बिरादरी और पॉलिसी साजों के दरमियान मौसर राब्ते को भी मजबूत बनाते हैं। तकरीब की निजामत पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी ताहिर महमूद भट्ट और लाहौर टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक गुज्जर ने अंजाम दी। मारूफ माहिर कानून डॉक्टर इकरामुल हक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने अपने कलीदी खिताब में वफाकी बजट 2026 और 27 का कानूनी, आईनी और मुआशी जायजा पेश करते हुए कहा कि टैक्स इस्लाहात का बुनियादी मकसद सिर्फ महसूलात में इजाफा नहीं, बल्कि ऐसा शफाफ और मुनसफाना निज़ाम कायम करना है जो सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियों और मुआशी इस्तेहकाम को फरोग दे। डायरेक्ट टैक्सेस पर आसिम जुल्फ़कार FCA और पार्टनर फर्गूसन ने बजट में मुतारफ कराए गए इनकम टैक्स इक़दामात की तफसीली वजाहत की, जबकि साबिक सदर लाहौर टैक्स बार चौधरी जाहिद अतीक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दीगर इन डायरेक्ट टैक्सेस में मुजवज़ा तरामीम और इनके अमली और कानूनी असरात पर जामिया ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान टैक्स बार के सदर शेख एहसानुल हक, राणा मुनीर हुसैन और चौधरी कमरुज़्ज़मान ने अपने खिताबात में कहा कि टैक्स पॉलिसियों में तसलसल, कानून साजी में शफाफियत और स्टेक होल्डर से मुअस्सर मुशावरत ही एक मजबूत और दस्तावेजी मुआशरत की बुनियाद है। इनका कहना था कि पोस्ट बजट सेमिनार टैक्स कवानीन की बेहतर तफहीम और कौमी मुआशरत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करते हैं। सेमिनार के दौरान सवाल जवाबात का खसूसी सेशन भी हुआ, जिसमें शुरका ने बजट और नए टैक्स कवानीन से मुतल्लक मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके माहिरीन ने तफसीली और कानूनी नुकात के साथ जवाबात दिए। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खसूसी, मुकर्ररीन और नुमाया शख्सियात में यादगारी शील्ड और समीनर तकसीम किए गए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे और आपके प्रेसिडेंट राणा साकम मुनीर साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, एंड इस मौके पे अर्जेंट अभी जो बजट है थोड़े दिन पहले आया है और हमने आपको रिक्वेस्ट सबको की कि भी हमारे मेंबर्स जो उनसे हैं वो अपडेट होना चाहते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग जो लॉ चेंजेस आई हैं उसके बारे में। आपका इतने शॉर्ट टाइम में प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना और अपना वैल्यूएबल टाइम देना, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। मैं इस वक्त सिर्फ यही कह सकता हूँ, बजट इज़ नॉट द फिजिकल टारगेट्स को प्रेजेंट करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसमें कई टेक्निकलिटीज़ हैं जो शायद बजट स्पीच में एक मीठी सी गोली कोटेड करके आपको दी जाती है कि बजट में कोई नए एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लग रहे, कोई हम किसी पे बोझ नहीं डाल रहे, बट उसके बिहाइंड जो है वो चीज़ें उसके बाद स्टार्ट होती हैं। दो द बजट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू मेजर्स एंड रिलीफ टू द पुअर पीपल, बट अगेंस्ट एवरी रिलीफ देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। और हमें जो बीइंग एज ए टैक्स पेयर, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, चीज़ें जो देखने वाली हैं वो ये हैं कि अभी जो एक तो रिलीफ तो मिल रहा है, जो रेवेन्यू मेजर्स जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट से वो कौन से हैं,
اس میں ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے آیا ریلیف زیادہ ہے کہ ریونیو میسر زیادہ ہے. اس میں جو بجٹ میں ود ڈیو پرمیشن آف اسپیکرز میں کہنا چاہوں گا, بجٹ جو سے ہے وہ ابھی تک تو صورتحال ایک مناسب اور ایک جو سے ہے ریونیو اور ریلیف دونوں کے مکسر لگتا ہے. لیکن میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کل پرسوں کہ ابھی جو بجٹ ہے وہ آپ کو پتہ تب چلے گا جب یہ ایکٹ کی فارم میں آئے گا, کیا چیزیں چینج ہوئی اور جو کہا گیا آیا وہ پاس بھی ہوا یا نہیں ہوا. تو میں ایٹ دی اینڈ آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں, سب ممبران کا جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آج تشریف لائے ہیں, اور ایٹ دی اینڈ ونس اگین تھینکفل ٹو اسپیکرز اینڈ چیف گیسٹ فار دیئر ویلیویبل ٹائم. اور میں اب ویلکم کروں گا جناب پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن ایسے صاحب کا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تو میں آپ سیکرٹری صاحب کو کہوں گا کہ کیونکہ پریزنٹیشن ہے, 3 پریزنٹیشن ہے, ٹائم شارٹ ہے, تو میرے خیال سے پروسیڈنگ کو آگے اسٹارٹ کروں. میں کمٹمنٹ کو دی تھی وہ ٹائم کو پہنچنے کی کوشش کروں گا, تو بڑا سایہ ہوں. تو میں پہلے جو اپنی ٹینڈر کرتا ہوں اپنی کالج امید آپ سے ضرور فرمائیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے میں آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور آج کے جو اسپیکر ہیں ہمارے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, حاسم ذوالفقار صاحب, اور اس کے ساتھ ہمارے ظاہر عزیز صاحب, ڈیفینیٹلی آپ جتنا علم آج لے کر آئے ہیں یہاں پر, آپ کی جو صورتحال انتہائی تبدیل ہوگی جب آپ یہاں سے جائیں گے. یقیناً آپ کے نالج میں کنسیڈریبل اضافہ ہوگا. جو باتیں ہمارے علم میں آئیں گی, دیر آر ویری لرنڈ اسپیکرس. ڈاکٹر اکرام صاحب آئی ڈو ریمبر when he was DC, تو ان کے بعد میں پیش ہوا تو پہلی میری جسٹ ہمارے 4-5 منٹ کی تھی. اتنی ان کی گرپ تھی اس وقت جس کا احساس نہیں تھا. آج ماشاء اللہ ہمارے اسپیکر ہیں, حسن ذوالفقار میرے چھوٹے بھائی ہیں, تو شیخ ذوالفقار صاحب کے بیٹے ہیں, اور اس وقت وہ ہمارے لیے ایک آنر ہیں حسن ذوالفقار صاحب. ظاہر عتیق کے متعلق میں کیا بات کروں کہ سیلس ٹیکس میں اگر میں کہوں کہ یہ ون آف دی حرف آخر ہے تو شاید میں اتنا غلط نہ ہوں گا. باقی یہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ مجھے ویلکم ایڈریس کرنا ہے. آپ کے سامنے داخل ہوا, ڈاکٹر صاحب نے اسے کہتے ہیں سر ملاتے عہدے پڑے. اگین آئی ویلکم. 10 لاکھ روپے کی پرنٹی ہے کہ انٹیگریشن نہیں کریں گے. انٹیگریٹڈ آرگنائزیشن فیلنگ ٹو انٹیگریٹ آئی ٹی پلیٹ فارم 5 لاکھ روپے کی پرنٹی ہے. اگر یہ ایک ترغیب آئی ہے, claiming tax credit in excess of verified withholding tax certificate deducted deposit, کہ اب جو ان کی آسان اور یا جو ان کا MIS سسٹم ہے جس میں میرے پے کیے گئے ٹیکسز ویریفائی ہوتے ہیں, اگر وہ ویریفائی نہیں ہوگا تو پنلٹی لگے گی. تو کیا لیسکو نے, کیا موٹر وہیکل اتھارٹی نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر لیا ہے ٹیکس کو اپلوڈ کرنے کے لیے؟ ابھی تو اپلوڈ ہوئے ہیں سیل آف گڈز سروسز اور موبائل ٹیلی فون میں بھی اور بینکس. تو یہ موٹر وہیکل اتھارٹی جو بھی کھاتوں کی بنیاد پہ ڈل رہی ہے, وہ یہ ٹیکس میں نے تو کلیم کر رہا ہے, میں نے تو گاڑی کا ٹوکن رینیو کرائے گا 4000 کا ٹیکس میں کلیم کر دوں گا, وہ ان کے سسٹم میں نہیں آئے گا, میرے پہ پنلٹی لگ جائے گی. یار اس پہ جائیں جس نے اپلوڈ نہیں کیا, میرے میں پینلٹی لگ جائے گی. یہ بالکل ہی ہارش ٹو کلیئر ہے, آگے کریں گے. اچھا, یہ پینلٹیز کو صرف نان کمپلائنس ود آڈٹ, فالس اور مسلیڈنگ اسٹیٹمنٹ, ان کی پینلٹیز کو انکریز کرنے کا پروپوزل ہے. آگے کریں گے. ریٹرن ناٹ فائلڈ ود ان ڈیو ڈیٹ. پہلے اگر ریٹرن فائل نہیں ہوتی تھی تو آپ ایک نامنل اماؤنٹ جیسے 1000 روپے ہوتی تھی انڈیویجول کے لیے, تو میں جمع کراتا تھا تو میں ATL میں آ جاتا تھا. اب ان اماؤنٹ کو بڑھا کے ان کیٹیگریز میں کر دیا گیا ہے. کمپنی 1 لاکھ, AOP 50 لاکھ اور انڈیویجول کو 25 لاکھ. اچھا جی, ڈیجیٹل ایڈمنسٹریشن, یہ ساری پروویژنس آگے کریں, سارے قوانین میں آئی ہیں. ایک تو یہ ڈیجیٹل پری اسیسمنٹ اور سیٹلمنٹ کا میکانزم لے کے ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس
ऑडिट प्रोसीडिंग के दरमियान आपकी इनकम कंप्यूट करके आपको दी जाएगी और आप चाहें तो सेटल कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म सेल्स टैक्स में भी आया है, जाहिर है इसको कवर कर लेंगे, और इनकम टैक्स में अभी आया है। इनकम टैक्स से मुतल्लिक जो मोटी प्रोविजन अभी ये है कि एक्सेप्टेंस वाया आईआरएस विद इन 10 डेज, 10 दिन में आपने बताना है कि ये मंजूर या ना मंजूर। आगे करने बल्कि उनके लिए एक आधार का मसला बन जाए और उससे भी वो एक्सट्रैक्शन करें अपनी मर्जी से। इस पर मैं बात करूँगा 3 चीज़ों पे। आज पहला तो ये है कि क्या टैक्स आइन के मुताबिक लग रहे हैं कि नहीं। इस पर सबसे पहले मैं मिनिमम टैक्स की बात लूँगा। लेकिन मिनिमम टैक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ये 2019 में शुरू हुआ था। इससे पहले प्रिजम्पटिव था या नेट इनकम बेस थी, और ये बात लाइफ कॉटन से इसलिए चली थी कि उन्होंने कहा कि या तो आप 47 की एंट्री में नेट इनकम का टैक्स लगा लें, और अगर आप किसी वजह से नहीं लगा सकते उस पर, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ 52 में जाकर इन ल्यू ऑफ लगा सकते हैं, इन एडिशन नहीं लगा सकते। अब मिनिमम और नेट को साथ चलाना असल में भैया तो वक्त 47 एंट्री और 52 एंट्री का इस्तेमाल है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये फिर इन एडिशन टू हो जाता है, इन ल्यू नहीं रहता। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बार हो या आप सारे हो, इस पर आप बड़ी सख्ती से बात भी करनी चाहिए, और इसके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट्स का भी आगाज़ करेंगे। क्योंकि अब ये 15% वो कह रहे हैं कि जैसे आप प्रोफेशनल्स हैं, आपका 15% जो है वो और इंग्रेडिएंट था एडवांसेस का, कि आप सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो एडवांसेस देते हैं वो आपने एफडीआर को पे करने हैं। तो उसके लिए ये मैकेनिज्म इस सिस्टम में, इस बजट में लेके आए हैं फाइनेंस बिल में, और उस पर्पस के लिए एक जो है इनवाइस इंट्रोड्यूस करवाई है। ये आपकी रेगुलर इनवाइस की तरह की एडवांस की इनवाइस होगी, जो ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिक्वेंट पेमेंट के साथ एडजस्ट कर देगी, और एडवांस पेमेंट को और आपकी जो फाइनल इनवाइस है उसको UIN के जरिए वो कंसोलिडेट करके आपकी एक ट्रांजैक्शन को सिस्टम के जरिए इकट्ठा कर देंगे। तो पूरी डिटेल्स आके आ जाएगी। नेक्स्ट कर रिटेलर्स का जो है, मैं थोड़ा सा उस पर आपको रोशनी डाल दूँ। ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ जो है Tier 1 और Tier 2 रिटेलर्स की 2 स्कीमें थी। Tier 1 आज 9 ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं तो 3 कंडीशंस थी। अगर किसी रिटेलर की सालाना बिजली के बिल, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, वो 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, या उनका टर्नओवर 100,000 10 करोड़ से ज़्यादा है, या वो किसी इसी मॉल प्लाजा में काम कर रहे हैं, या नेशनल इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है, तो वो Tier 1 में आते थे। इनके अलावा जो थे वो Tier 2 में आते थे, और बिजली के बिल में एक्स्ट्रा टैक्स की सूरत में उनसे 5% और 7.5% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाता था। अब जो है, चूँकि वो आसान ताजर स्कीम आई है, उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है, तो जो डेबिट क्रेडिट की कंडीशन थी मशीन की, पहले वो हटा दी गई है। 100 मिलियन वाला जो टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड तक है नाउ बीन इंक्रीज टू 200 मिलियन, 20 करोड़। अब इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ गई है और इबहाम थोड़ा सा दूर हुआ है। अब आप इजीली इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी रिटेलर का टर्नओवर टैक्स 200 मिलियन से है, चाहे वो विद होल्डिंग 236 GH के जरिए है या अदरवाइज है, तो 200 मिलियन से नीचे अगर उनकी यूटिलिटी बिल्स जो है वो 12 लाख रुपए से कम है, तो वो Tier 2 रिटेलर है। अगर वो 2 टेस्ट पास कर लेते हैं, यूटिलिटी बिल्स जो है वो 12 लाख से कम है और सालाना सेल 20 करोड़ से कम है, तो दे आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और वो अपने Tier 2 में फिक्स टैक्स के जरिए जाएंगे। और रेस्ट ऑफ द कैटेगरी जो 20 करोड़ से ऊपर या 12 लाख के बिलों से ऊपर, वो AC मॉल वाले या यूनिट इंटरनेशनल चेन स्टोर्स के पार्ट वाले जो है वो Tier 1 में चले जाएंगे। तो ये जो एक इबहाम था कि 10 करोड़ से नीचे कहाँ लिखा हुआ है कि मैंने सेल टैक्स नहीं पे करना, इस डेफिनेशन के आने के बाद अब थोड़ी सी इस पर क्लैरिटी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट ये सेक्शन उसमें 44 में तब्दीली है, ये मैंने अर्ज कर दी है कि पहले जो है वो सेल्स जो थी उसका टाइम ऑफ सप्लाई, सेल इनवॉइस और डिलीवरी से रिलेटेड था। इसके स्कोप को बढ़ा दिए, रेडी फॉर डिस्पैच के अंदर एक क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन डाल दी है कि गुड्स आपकी फैक्ट्री, गोडाउन या किसी आउटलेट या ऐसी जगह पे अवेलेबल है, रेडी है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, डिस्पैच भी हुई। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए DMH न्यूज़।